हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारे विलियम शेक्सपियर की सीरीज़ में हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्क ऑफ विलियम शेक्सपियर, यानी विलियम शेक्सपियर के वर्क कब कब आए थे। ये सीरीज़ भी हमें याद करनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये भी हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। कभी कभी किसी एग्ज़ाम में 4-5 प्ले दे देते हैं शेक्सपियर के और डेट दे देते हैं तो उसका मैचिंग पूछ लेते हैं, या डायरेक्टली प्ले देकर और परफॉर्म कब हुआ था ड्रामा इसकी डेट दे देते हैं। तो इसलिए फ्रेंड हमें ये क्रम से ये डेट याद होनी ज़रूरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा वर्क आया था शेक्सपियर का हेनरी सिक्स पार्ट सेकंड, ये और हेनरी सिक्स पार्ट थर्ड, ये दोनों ही वर्क 1590-91 में आए थे, परफॉर्म हुए थे। कब हुए थे? 1590-91 में। इनकी परफॉर्मेंस डेट पूछ लेता है, हेनरी सिक्स पार्ट सेकंड या हेनरी सिक्स पार्ट थर्ड कब परफॉर्म हुए, तो ये मैचिंग के द्वारा ही पूछ लेता है। तो ये हुए थे 1590-91 में। अगला हमारा हेनरी सिक्स पार्ट फर्स्ट, ये आया था 1591-92 में। हेनरी सिक्स पार्ट फर्स्ट है। विलियम शेक्सपियर ने हेनरी का पहले हेनरी सिक्स पार्ट 3 लिखा, फिर सेकंड लिखा और बाद में पार्ट 1 लिखा था। उसके बाद में हेनरी का आता है, विलियम शेक्सपियर का वर्क आता है रिचर्ड थर्ड और कॉमेडी ऑफ एरर। ये दोनों वर्क एक साथ आए थे, रिचर्ड थर्ड और कॉमेडी ऑफ एरर। ये 1592 और 93 में आए थे, रिचर्ड थर्ड और कॉमेडी ऑफ एरर। फिर आता टाइटस एंड्रोनिकेशन और टैमिंग ऑफ द शेरू, ये 1593 और 94 में आए थे दोनों वर्क। क्या कौन कौन से? टाइटस एंड्रोनिकस और टैमिंग ऑफ द शेरू। फिर आता ट्रू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, लव लेवर लॉस्ट एंड रोमियो एंड जूलियट। ये तीनों वर्क एक साथ आए थे 1594 और से 95 में। कौन कौन से? द ट्रू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, लव लेवर लॉस्ट, रोमियो एंड जूलियट। कब आए? 1594-95 में। 1594-95 में विलियम शेक्सपियर का कौन सा वर्क आया था? ट्रू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, लव लेवर लॉस्ट और रोमियो एंड जूलियट। नेक्स्ट आता है उनका रिचर्ड सेकंड और ए मिडसमर नाइट ड्रीम। ये दोनों वर्क कब आए थे? 1595 और 96 में। रिचर्ड सेकंड एक हिस्टोरिकल प्ले है और मिडसमर नाइट क्या है? एक कॉमेडी है। तो ये कब आया था? 1595-96 में। उसके बाद में इनका वर्क आया था किंग जॉन और मर्चेंट ऑफ वेनिस। ये आए थे 1596-97 में। किंग जॉन और मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस के साथ कौन आए? किंग जॉन आए। कब आए? 1596-97 में। इसी तरह कहानी से रिलेट करके हम इन वर्क को याद कर सकते हैं। उसके बाद आया था हेनरी फोर्थ पार्ट 1 और पार्ट सेकंड, दोनों ही एक ही डेटन में आए थे 1597-98 में। 1597-98 में विलियम शेक्सपियर के कौन कौन से वर्क आए थे? हेनरी फोर्थ पार्ट 1 और पार्ट सेकंड। उसके बाद में विलियम शेक्सपियर का आया था हेनरी फिफ्थ और मच एडो अबाउट नथिंग। ये दोनों वर्क एक साथ आए थे 1598-99 में। अगर इसे कहें कि हेनरी फिफ्थ मच एडो अबाउट नथिंग 1598 और 99 में। उसके बाद आया था जूलियस सीजर, एज यू लाइक इट। ये दोनों वर्क एक साथ आए थे। जूलियस सीजर क्या है? एक ट्रेजेडी है और एज यू लाइक इट कॉमेडी है। ये 1599 और 1600 के बीच में आए थे, जूलियस सीजर और एज यू लाइक इट। इनके जैनर भी याद करने जरूरी है, जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे, उसकी समरी और मेन कैरेक्टर के साथ। अब हम इसके बाद अगली वीडियो में हम 1 बाय 1 करके विलियम शेक्सपियर के सारे वर्क, प्ले, ड्रामा, पोएम सबको 1 बाय 1 करके उनकी क्रम के अनुसार, असेंडिंग ऑर्डर के अनुसार नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे एक एक वर्क करके। तो इनका अगला वर्क आता है हेमलेट और ट्वेल्थ नाइट। हेमलेट ट्रेजेडी है, ट्वेल्थ नाइट कॉमेडी है। ये भी कब आए थे? 1600 से 1601 में। इनका जैनर भी हमें पता होना चाहिए कि कौन सी कॉमेडी है, कौन सी ट्रेजेडी है।
उसके बाद नेक्स्ट इनका वर्क आया था ट्रायलस एंड क्रेसिडा। ये कब आया था? ये 1601 से 1602 के बीच में आया था, ट्रायलस एंड क्रेसिडा। ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, ये भी एक कॉमेडी है। ये भी कब आया था? इसे प्रॉब्लम प्ले भी मानते हैं। 1602 से 1603 के बीच में आया था। नेक्स्ट इनका वर्क आता है ओथेलो एंड मीजर फॉर मीजर। मीजर फॉर मीजर को डार्क कॉमेडी बोला जाता है। 1604 और 5 के बीच में आया था। और ओथेलो क्या है? ट्रेजेडी है। ओथेलो हमारा ट्रेजेडी है। मैकबेथ और किंग लियर, ये कब आया था? ये 1604 और 5 के बीच में आया था, मैकबेथ और किंग लियर। फिर आया था हमारा एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, इसके साथ पेरिकल्स आया था। एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा क्या है? एक रोमन प्ले है, ये ट्रेजेडी है। और इसके साथ क्या आया था? पेरिकल्स आया था 1606 से 1607 के बीच में। 18 इनका आता है कोरियोलानस। कोरियोलानस के साथ कौन आया? टिमन ऑफ एथेंस आए थे 1607 से 1608 के बीच में। कोरियोलानस के साथ कौन आए? टिमन ऑफ एथेंस आए थे 1607 से 1608 के बीच में। उसके बाद आया था सिम्बलिन। सिम्बलिन कब आया था? 1609 से 1610 के बीच में। ये ट्रेजेडी कॉमेडी है। फिर आया था द विंटर्स टेल। विंटर्स टेल आया था 1610 से 1611 के बीच में। द टेम्पेस्ट 1611 से 1612। और हेनरी एट इनका लास्ट प्ले था 1612 से 1613 के बीच में हुआ था। जब ये परफॉर्म हो रहा था तब क्या हुआ था? इसके परफॉर्म होने में के साथ ही ग्लोब थिएटर में क्या लगी थी? आग लगी थी। अब हम इनके कुछ पोएम के बारे में स्टडी करते हैं। इनकी पोएम वीनस एंड एडोनिस आई थी 1593 में। ये लॉन्ग नरेटिव पोएम है इनकी सारी। द रेप ऑफ ल्यूक्रीज, ये आए थे 1594 में इनकी पोएम आई थी। ये भी नरेटिव पोएम है। उसके बाद पैसियोनोट, द पैसियोनोट पिलग्रिम, ये आया था 1599 में। फिर नेक्स्ट आया था फोइनिक्स एंड टर्टल, ये दो पक्षियों की एक ट्रेजेडी पोएम है, नरेटिव पोएम है। पक्षियों के बारे में, पक्षियों को बेस करके ली गई है। ये भी कब आया था? 1601 में आई थी। सोनेट इनकी पब्लिश हुई थी 1609 में बाय थॉमस थॉर्पे द्वारा। सोनेट इनकी कब पब्लिश हुई थी? 1609 में हुई थी थॉमस थॉर्पे द्वारा। और इनका एक वर्क जो इस प्ले लिस्ट में रह गया था है मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। ये 1600 और से 1602 के बीच में परफॉर्म हुआ था। और ये क्वीन एलिजाबेथ की रिक्वेस्ट पर विलियम शेक्सपियर ने लिखा था, इसके बारे में कहा जाता है। तो सो फ्रेंड्स, आगे भी ऐसी वीडियो को पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम हेनरी 6 पार्ट 3 के साथ मिलते हैं, उसकी समरी और उसके कुछ फेमस कोटर्स के साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास लिंक पहुंच जाए।